कहानी शुरू होती है शांतिपुर गांव से, जहां एक पुरानी हवेली थी। कहते हैं वहां आत्माएं बसती थीं। ये हवेली गांव के एक कोने में वीरान और रहस्यमयी खड़ी थी, जिसकी टूटी खिड़कियों और झाड़ झंखाड़ से ढकी दीवारों को देखकर ही लोगों की रूह कांप जाती थी। गांव के बच्चे तो दिन में भी उसके पास जाने से डरते थे, और बड़े बुजुर्ग भी हवेली के किस्से सुनाकर बच्चों को डराया करते थे। हवेली के ड्राइंग रूम में धूल से ढका एक विंटेज रेडियो रखा था, जो रात के 12 बजते ही अपने आप बज उठता था, बिना प्लग के। ये रेडियो न जाने कब से वहां रखा था, और किसी को नहीं पता था कि आखिर इसे चलाने वाला कौन है। हवेली में कोई रहता नहीं था, फिर भी हर रात रेडियो की आवाज सुनाई देती थी। रेडियो से पहले तो सिर्फ खरखराहट आती, फिर किसी के रोने और मदद की पुकार सुनाई देती। मुझे बचाओ, कोई है यहाँ, बहुत अंधेरा है। कभी कभी तो रेडियो से किसी पुराने गाने की धुन भी सुनाई देती, लेकिन बीच में अचानक चीखें गूंज उठती। आवाजें इतनी दर्दनाक होती कि सुनने वालों की रूह कांप जाती। ऐसी आवाजें सुनकर गांव वाले कांप जाते। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते, और कोई भी हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। बच्चों को सख्त हिदायत थी कि हवेली की तरफ भूलकर भी न जाए। कई ने हिम्मत कर हवेली में झांका, लेकिन वहां बस वो रेडियो और डरावनी चीखें थीं, कोई इंसान नहीं। कुछ बहादुर युवकों ने मिलकर रात में हवेली में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रेडियो की आवाज तेज होती, वे डर के मारे भाग खड़े होते। हवेली के अंदर का माहौल इतना डरावना था कि कोई ज्यादा देर टिक ही नहीं पाता। गांव के चौकीदार ने भी ये आवाजें सुनी और डर के मारे हवेली के पास जाना छोड़ दिया। पहले वह हर रात गश्त लगाता था, लेकिन अब हवेली के पास से गुजरते ही उसकी चाल धीमी हो जाती और वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाता। चौकीदार की हालत देखकर गांव वालों का डर और भी बढ़ गया। अब वो रेडियो हवेली के भूत का प्रतीक बन गया था। लोग कहते थे कि उस रेडियो में किसी आत्मा की कैद है, जो हर रात अपनी कहानी सुनाती है। हवेली और रेडियो की चर्चा गांव के हर कोने में होने लगी थी। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। लोग मानने लगे कि हवेली में किसी की आत्मा है, जो रेडियो के जरिए इंसाफ मांग रही है। कुछ लोग कहते थे कि शायद किसी जमाने में वहां कोई बड़ा हादसा हुआ था और उसी की आत्मा अब चैन नहीं पा रही। गांव के बुजुर्गों ने भी पुराने किस्से दोहराने शुरू कर दिए। सूरज ढलते ही गांव सन्नाटे में डूब जाता। हवेली की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता था, और रेडियो की रहस्यमयी आवाजें हर रात गांव के लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों भर देती थीं। हवेली का रहस्य अब पूरे गांव की सबसे बड़ी पहेली बन चुका था। अब गांव में हर तरफ हवेली के रेडियो की चर्चा थी। हर गली, हर चौपाल पर लोग उसी रहस्यमयी आवाज के बारे में बातें कर रहे थे। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। कोई भी खुलकर बाहर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, और हर कोई अपने अपने घरों में जल्दी लौटने लगा था। अफवाहें फैलने लगी। किसी ने सफेद साड़ी वाली औरत देखी, किसी ने घुंघरू की आवाज सुनी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के पास किसी परछाई को घूमते देखा है। रात के सन्नाटे में अचानक सुनाई देने वाली रेडियो की आवाजें और भी डरावनी लगने लगी थी। अंधविश्वास ने गांव को जकड़ लिया। लोग एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुनाने लगे, जिससे माहौल और भी भारी हो गया। हर कोई अपने अपने तरीके से बुरी शक्तियों से बचने की कोशिश कर रहा था। लोग नींबू, मिर्च और टोटके करने लगे। तांत्रिक बुलाया गया, लेकिन रेडियो की आवाजें और डरावनी हो गईं। गांव के हर घर के बाहर नींबू, मिर्च लटकने लगे, और कई घरों में रात रात भर पूजा पाठ होने लगा। तांत्रिक ने भी हवेली के आसपास कुछ अनोखे टोटके किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तांत्रिक भी डरकर भाग गया, जिससे गांव वालों का यकीन और गहरा गया कि ये कोई मामूली आत्मा नहीं। अब तो लोग हवेली के पास से गुजरने से भी डरने लगे थे। गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। डर के मारे किसान रात में खेतों में नहीं जाते, दुकानें जल्दी बंद हो जाती, बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके थे।
गांव की गलियां शाम होते ही सुनसान हो जाती थी। हर कोई अपने घर में दुबका बैठा था और बाहर की हर आहट पर चौंक जाता था। कुछ नौजवान इन बातों पर यकीन नहीं करते थे, लेकिन उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। वे आपस में चर्चा करते, तर्क वितर्क करते, लेकिन रहस्य की कोई गुत्थी सुलझ नहीं पा रही थी। डर और जिज्ञासा दोनों उनके मन में घर कर गए थे। गांव दो हिस्सों में बंट गया, डर और तर्क के बीच। एक तरफ वे लोग थे जो अंधविश्वास और डर के साए में जी रहे थे, दूसरी तरफ वे नौजवान थे जो सच जानना चाहते थे। लेकिन इस रहस्य ने पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया था और हर कोई जवाब की तलाश में था। गांव के सूरज ने अपने शहर के दोस्त से मदद मांगी, जिसने मशहूर डिटेक्टिव आर्यन का नाम सुझाया। आर्यन ने केस में दिलचस्पी दिखाई और गांव आ गए। जीप से उतरे आर्यन ने सरपंच और गांव वालों से सारी बातें सुनी, डरावनी कहानियां, रेडियो की आवाजें। आर्यन बोले, हर रहस्य के पीछे कोई लॉजिक होता है। मैं सच जानने आया हूं, भूत पकड़ने नहीं। गांव वालों को उम्मीद की किरण दिखी और उन्होंने आर्यन को सहयोग देने का वादा किया। आर्यन ने हवेली का मुआयना शुरू किया, ड्राइंग रूम में पहुंचे, रेडियो को ध्यान से देखा और अपनी जांच शुरू की। आर्यन ने दस्ताने पहन रेडियो की जांच की। पावर कॉर्ड जुड़ा नहीं था, बैटरी स्लॉट भी खाली था। फिर भी रेडियो चलता कैसे? उन्होंने रेडियो खोलकर देखा। अंदर नए तार, छिपा बैटरी पैक और रिसीवर सर्किट मिला। किसी ने इसे मॉडिफाई किया था। फ्रीक्वेंसी डायल एक खास जगह फिक्स था। आर्यन ने स्कैनर से देखा, रेडियो एक असामान्य शॉर्टवेव फ्रीक्वेंसी पर सेट था। अब साफ था, यह किसी आत्मा का नहीं, इंसान की साजिश है। आर्यन ने हवेली के आसपास छिपे डिवाइस या एंटीना की भी जांच की। गांव वालों से हालिया बदलावों के बारे में पूछा। हवेली की जांच के बाद आर्यन ने गांव वालों से पूछताछ की। आवाजें कब आती हैं, क्या कहा जाता है? गांव वालों ने बताया, आवाजें हर रात 12 बजे आती हैं, मदद मांगती हैं। आर्यन ने पूछा, कोई नया या लौटा हुआ व्यक्ति? पता चला शंकर नाम का लड़का हाल ही में लौटा है और हवेली के पास रहता है। आर्यन ने रात में टीम के साथ हवेली के आसपास सिग्नल ट्रैकिंग शुरू की। 12 बजे रेडियो बजा। सिग्नल हवेली के बाहर शंकर के मकान की ओर से आ रहा था। आर्यन ने अगली सुबह कार्रवाई की योजना बनाई। अब रहस्य सुलझने ही वाला था। सुबह की हल्की धूप में आर्यन, पुलिस और गांव के सरपंच शंकर के मकान पहुंचे। गांव में रात भर फैली रहस्यमयी आवाजों और डर के बाद सबकी निगाहें इसी घर पर टिकी थी। आर्यन के मन में कई सवाल थे। क्या सच में कोई भूत है या फिर कोई इंसानी चाल? दरवाजा तोड़ा गया। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। कमरे में बिखरे पड़े थे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, एक पुराना ट्रांसमीटर, माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर। इन सबको देखकर साफ था कि यहाँ कुछ गड़बड़ चल रही थी। ये वही सामान था जिससे हवेली के रेडियो पर रात को डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। पुलिस ने तुरंत शंकर को पकड़ लिया। वह घबराया हुआ था, लेकिन अब उसके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा था। गांव वाले भी हैरान थे कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही दोषी निकला। टेप रिकॉर्डर में वही डरावनी आवाजें रिकॉर्ड थी जिन्हें वह हर रात ट्रांसमीटर से हवेली के रेडियो तक भेजता था। इन आवाजों को सुनकर गांव वाले डर जाते थे और हवेली के पास जाने से कतराते थे। शंकर ने बड़ी चालाकी से इन आवाजों का इस्तेमाल किया। पूछताछ में शंकर ने कबूल किया वह असल में एक चोर है जो पुलिस से बचने के लिए गांव आया था। उसने हवेली की डरावनी कहानियों का फायदा उठाया ताकि लोग डरकर घरों में बंद रहें और वह अपनी योजना को अंजाम दे सके। उसकी असली योजना थी गांव के अमीर सेठ के घर चोरी करना, जब सब भूत के डर से घरों में बंद हों। रात के सन्नाटे में जब कोई बाहर नहीं निकलता तब वह आसानी से चोरी कर सकता था। रेडियो की रहस्यमयी आवाजें बस एक पर्दा थी जिसके पीछे शंकर अपनी साजिश रच रहा था। उसने गांव वालों के डर का फायदा उठाया और सबको बेवकूफ बना दिया।
लेकिन आर्यन ने उसकी चालाकी पकड़ ली। उसकी सूझबूझ और हिम्मत से गांव को सच का पता चला और शंकर की साजिश का पर्दाफाश हो गया। अब गांव वाले राहत की सांस ले सकते थे, क्योंकि डर की असली वजह सामने आ चुकी थी। शंकर की साजिश उजागर होते ही गांव वाले हैरान रह गए। जिस भूत से डरते थे वो इंसानी चाल निकली। आर्यन ने सबको समझाया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और छिपी बैटरी की असलियत। डर और अंधविश्वास का फायदा अपराधी उठाते हैं। गांव वाले शर्मिंदा थे, लेकिन आर्यन ने कहा, डर स्वाभाविक है, पर सवाल पूछना जरूरी है। गांव के नौजवानों ने जागरूकता अभियान शुरू करने का फैसला किया। यह सिर्फ अपराधी की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि अंधविश्वास पर तर्क की जीत थी। गांव वाले गुस्से में थे, लेकिन आर्यन ने समझाया, कानून को अपने हाथ में न ले। पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार किया। उस पर धोखाधड़ी, चोरी की साजिश जैसे आरोप लगे। गांव में राहत की लहर दौड़ गई। डर का साया हट गया। हवेली फिर शांत हो गई। गांव वालों ने आर्यन का धन्यवाद किया। आपने हमें अंधविश्वास से बाहर निकाला। आर्यन ने कहा, असली बदलाव आप लाएंगे जब डर पर सवाल और अंधविश्वास पर विज्ञान को चुनेंगे। आर्यन के जाने के बाद गांव में नई सोच की शुरुआत हुई। अब हवेली डर का नहीं, सबक का प्रतीक थी। नौजवानों ने विज्ञान समिति बनाई, बच्चों के लिए प्रयोग किए, गांव में विज्ञान की किताबें रखवाई। अब गांव वाले हर अजीब घटना को तर्क से समझने की कोशिश करते, चर्चा करते, विशेषज्ञों से सलाह लेते। लोगों ने सवाल करना सीख लिया। हर रहस्य सुलझाया जा सकता है अगर सही दृष्टिकोण हो। कहानी का संदेश, ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। डरने के बजाय समझने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर सबसे डरावने रहस्यों के पीछे साधारण सच छिपा होता है।